हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन मेरे शेर आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त। कैसे हैं आप सब? ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम अच्छे होंगे, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी मेरे प्यारे साथी होंगे। तो प्यारे दोस्त, आज हम जुड़ते हैं अपनी कक्षा के साथ। काल का पार्ट 2, यानी कि काल की कक्षा 1 हमने कर ली थी, एक दूसरी कक्षा आज हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो दूसरी कक्षा होगी आप लोगों की, हम लोगों ने पूर्ण वर्तमान काल तक पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे मेरे दोस्त किसको? संदिग्ध वर्तमान काल को। किसको जानेंगे दोस्त? संदिग्ध वर्तमान काल को मेरे दोस्त हम लोग जानने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर, संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? इसे किसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल? तो दोस्त देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल की जो परिभाषा आप लोगों की होती है, सभी को प्रणाम है मेरे दोस्त, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। इसमें संदेह होगा, अर्थात क्योंकि संदिग्ध का अर्थ होता है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध होता है। क्या होगा? जिस क्रिया के रूप से या जिस क्रिया द्वारा कार्य का कार्य के वर्तमान समय में कार्य के वर्तमान वर्तमान समय में वर्तमान समय में होने का संदेह प्रकट हो या संदेह का बोध हो, वर्तमान समय में होने का होने का संदेह होने का संदेह प्रकट हो या बोध हो, उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल मेरे दोस्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे शेर? हम संदिग्ध वर्तमान काल उसको हम लोग कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, तो देखिएगा आगे। अच्छा, 3 करा दिए थे, ये चौथे नंबर पर आएगा। ओके 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 ओके, 3 हो गए थे ना मेरे दोस्त, तो चौथा नंबर है ये संदिग्ध वर्तमान काल का। अब इससे संबंधित उदाहरण मेरे दोस्त क्या होंगे? मैंने बताया कि जिस क्रिया द्वारा कार्य के होने की मेरे दोस्त किसका बोध होगा? हमें संदेह का बोध होगा कि कार्य हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। इसका बोध किसके अंतर्गत आएगा? हमें संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल एकदम बेहतरीन उदाहरण देखोगे तो आपको बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2000 मेरे दोस्त, आपकी जेल वार्डर की परीक्षा है, उसमें यही प्रश्न इसी से संबंधित आया था। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। वह आई हो वह आई हो तो उसे वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो उसे मेरी तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। मेरी चिट्ठी दे देना। दे देना। क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से? मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि संदिग्ध वर्तमान का मतलब होता है कि संदेह का बोध होता है। इसमें संदेह का बोध होता है। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, यह संदिग्ध वर्तमान काल को मेरे दोस्त दर्शाता है। आगे अगर बात कर रहा हूं और भी उदाहरण, ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया है कि हो सकता है। क्या पूछा गया है? हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो। ये मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का? यह भी मेरे दोस्त आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। गलत हो गया, गलत हो गया। ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण मैंने लिख दिए। सॉरी 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 सॉरी, ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण लिख दिए। मैं सोच रहा संभाव्य वर्तमान काल चल रहा है, ये संदिग्ध वर्तमान काल पढ़ना है। गलत हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो ध्यान से एकदम।
इसका उदाहरण ये नहीं होगा। वे संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण लिख दिए थे मैंने सोचा संभाव्य लिखा। यहां संदिग्ध चल रहा तो संदेह के उदाहरण मेरे दोस्त होंगे। जैसे मैं कह दूं रमन रमन पत्र पत्र लिख रहा होगा। होगा होगी का प्रयोग होगा मेरे दोस्त इसके अंतर्गत, वो गलती से हो गया था। ठीक है, यहां ध्यान देना। मैं सोच रहा वो संभाव्य लिख रहा हूं तो इसलिए मैं लीन हो गया पढ़ाने में ही। फिर रमन पत्र लिख रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। वह वह सोता होगा, वह सोता होगा, यह भी मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। मैं कह दूं माँ माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, बना रही होगी, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त? संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। वह बच्चा है ना, अब बच्चा अब बच्चा रोता होगा, अब बच्चा रोता होगा। देखा नहीं है आप लोगों ने कि संदिग्ध वर्तमान में कैसे बोध होता है? जैसे मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझा दूं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को मेरे दोस्त है ना जैसे मैं आप लोगों को समझा दूं मेरे दोस्त कि आपको बता देता हूं क्या है इसका, इसको समझाने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को देसी भाषा में। मान लीजिए एक पड़ोसी का घर ये है, एक पड़ोसी का घर ये है, दो पड़ोसियों का घर है, वर्तमान काल की बात बता रहा हूं और उसमें भी संदेह कैसे होगा, है ना। तो यहां देखो मैंने कहा ये एक पड़ोसी का घर ये है, एक पड़ोसी का घर ये है। तो ये पड़ोसन जो है किसके घर चली गई? दूसरी पड़ोसन के अपने घर चली गई। ये पड़ोसन दूसरी पड़ोसी के घर चली गई। इस पड़ोसन के पास था बच्चा, जो मैंने अभी बताया छोटा था, और वो बच्चा कैसा था? छोटा था। और वो बच्चा सो रहा था जब वो आई इनके घर। तो जब बच्चा क्या कर रहा था? सो रहा था। तो उस बच्चे को सोता छोड़ आई, यहां से गई 10 बजे इनके घर, और बात करते करते उनके घर पर बीत गए 12, यानी कि बज गए 12। अब उनको तुरंत याद आती है अचानक से ही, अरे मेरा चिंटू तो सो रहा है। तो ये जो पड़ोसन है ये कह रही है अभी कहाँ जा रही हो, अभी कहाँ जा रही हो, अभी और रुको, अभी थोड़ा सा और बात करते हैं। तो इन्होंने इनका क्या जवाब होगा? नहीं दीदी, नहीं आंटी, नहीं चाची, नहीं चाचा, नहीं, अब मैं चलती हूं। क्यों? अब मेरा बच्चा मेरा चिंटू रोता होगा, अब मेरा बच्चा मेरा चिंटू रोता होगा। तो किसको दर्शा दिया? संदिग्ध वर्तमान काल को दर्शा दिया। उम्मीद है आप सभी को मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई। मैंने कहा कि संदिग्ध वर्तमान का मतलब होता है मेरे दोस्त केवल और केवल संदेह का बोध हो। उसमें संदेह का बोध होता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कार्य होगा, ऐसे मेरे दोस्त। ठीक है, ये होता है संदिग्ध वर्तमान। एक डायलॉग ये भी सुना होगा, जब हमारी माता जी जीवित थी तो हमारी माता जी के मुंह से ही हमने सुना था मेरे दोस्त। जब मैं ग्रेटर नोएडा से घर को आता था तो माता जी हमारी पड़ोसियों से कहती थी, मेरा मेरा ममतेश आ रहा होगा, मेरा ममतेश आ रहा होगा, या मेरा बेटा आ रहा हो रास्ते में, घर को चलूं खाना बनाना उसके लिए, इस तरीके से। तो भाई यही बात मेरे दोस्त आप लोगों को होता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आता है? इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है 5 नंबर पर संभाव्य। क्या आता है? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? संभावना का बोध। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? आपका संभावना का बोध होता है, इसमें संभावना बनी होती है। ठीक है, अब आप कहोगे किस तरीके से? देखिए, संभाव्य का मतलब होता है संभावना अर्थात संभावित। इसका अर्थ क्या होगा वीरो? इसका अर्थ होगा संभावित। संभावित मैं कह दूंगा कि जिसके होने की संभावना हो, ऐसे भी कह सकते हो इसको आप कि जिसके होने की संभावना हो, जिसके
होने की, जिसके होने की संभावना हो, जिसके होने की क्या हो मेरे दोस्त, संभावना हो, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, संभावित, संभाव्य वर्तमान काल मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देख लीजिएगा कैसे, है ना। अब देख लीजिएगा मेरे शेर किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखो कैसे, देखिए, जो अंग्रेजी में ये होते हैं काल और हिंदी में, इनमें दोनों में अंतर होता है, अंग्रेजी और हिंदी में, ये बात का ध्यान रखना। कभी सोचो कि हिंदी में ये होता है, अंग्रेजी में ये होता है, तो उसके हिसाब से मत करिएगा, आप व्याकरण के हिसाब से करिएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना वीर। चलिए आगे देखो। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है। मैंने कहा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से काम के, काम के पूरा होने की, काम के पूरा होने की, काम के पूरा होने की वर्तमान काल में, वर्तमान काल में संभावना रहती है। क्या रहती है, संभावना रहती है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल मेरे दोस्त हम उसको कहते हैं। आप कहोगे उदाहरण से, किस प्रकार से उदाहरण इसको देखने के लिए मिलेंगे। अभी अभी मैंने बताए थे, जो वे उदाहरण थे मेरे दोस्त वो इसी के ही थे। वह आई हो, वह आई हो तो, आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, उसे मेरी चिट्ठी दे देना, मेरी चिट्ठी दे देना, दे देना। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई थी ना आप लोगों की, अभी जो वर्तमान में हुई थी, ठीक है, उस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, वह परीक्षा मेरे दोस्त आप लोगों की ऐसी परीक्षा थी कि उसमें जो यूपीएसआई के आप लोगों के 2021 के और 2017 के प्रश्न थे ना, उन प्रश्नों को रिपीट किया गया था, अगर आप बारीकी से जाकर के देखें तो। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। अगर आप बारीकी से जाकर के देखें तो साहित्य तो आपका सारा वही रिपीट हुआ था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना दोस्त। आगे देखो, मैं कह दूं और उदाहरण आप लोगों से, हो सकता है वह आया हो हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो, किस में आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका संभाव्य वर्तमान काल में आ जाएगा। वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो, देखिए इसी प्रकार के ऐसे ही आप लोगों के उदाहरण आते हैं। ये यूपीएसआई की परीक्षा का उदाहरण है जो सा मैं अब लिख रहा हूं। संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, लिखता हो, लो भैया, ठीक है। वह आया हो, वह आया हो, इसमें आएगा, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है दोस्त इतनी बात, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त इतनी बात, या ना एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से कि हाँ भैया जी, ये वर्तमान काल जो आपने बताया, इसके भेद हमें बेहतरीन तरीके से, बखूबी तरीके से समझ में आ गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और हाँ, आप लोगों के लिए एक और जानकारी, मतलब मेरे दोस्त आप लोगों के लिए एक सूचना देनी है मुझे। सूचना ये है कि देखिए, आप जानते होंगे कि आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिनका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का परीक्षा है नहीं है, बिल्कुल होगी। तो प्यारे दोस्त, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैंने टीचिंग चैनल पर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप, क्योंकि आपके लिए भी रामबाण है, इसीलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी कक्षा तो चलेगी नहीं, कल शनिवार का दिन है, तो आप उससे, उस कक्षा के माध्यम से आप अपने आप का रिवीजन कर सकते हो। उसमें मेरे दोस्त में टॉप यानी कि 50
साहित्य से संबंधित प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। 50 प्रश्न साहित्य से लेकर के आ रहा हूं। उसका समय मेरे दोस्त सुबह 9 बजे से है, और वो क्लास जो होगी वो टीचिंग चैनल पर होगी। आपकी कक्षा के लिए मैंने साहित्य के लिए वादा किया हुआ है, तो आपकी कक्षा मेरे दोस्त अभी इसलिए नहीं चला पा रहा हूं क्योंकि देखो वर्डन बहुत ज्यादा है, क्लासेस ज्यादा है मेरे पास मेरे दोस्त। एक दिन का रेस्ट मैं चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए नहीं मेरे दोस्त मैं कक्षा लेकर के आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वर्णन जैसी मेरे पास कम हो जाएगा, मैं तुरंत आप लोगों के लिए कक्षा लेकर के आऊंगा। और दूसरी बात, मैं इंतजार ये भी कर रहा हूं कि आपके आवेदन का, मैं नोटिफिकेशन का इंतजार भी कर रहा हूं। जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा, चाहे बर्डन कितना ही क्यों ना हो मेरे दोस्त, तुरंत क्लास लेकर के आ जाऊंगा, तब मुझे कुछ नहीं देखना। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है, हो सकता है और थोड़ा सा क्योंकि अप्रैल बताया था इन्होंने, अप्रैल से अब तक इतना समय हो गया, अब तक तो आया नहीं। इसीलिए मेरे दोस्त मैं कह रहा हूं, ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक है। अंतर कुछ नहीं होता ज्यादा, तो इसीलिए मेरे दोस्त बता रहा हूं मैं, ठीक है ना शेर। हाँ, यूट्यूब पर होगी ये कक्षा, टीचिंग वाले चैनल पर यूट्यूब पर होगी, टीचिंग वाले चैनल पर यूट्यूब पर मेरे दोस्त होगी ये, ठीक है। टीचिंग चैनल सुबह 9 बजे जुड़ जाना, सुबह 9 बजे साहित्य के शानदार प्रश्न होंगे, बहुत मेहनत करूंगा उन पर, ध्यान रखना, जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा रामबाण होंगे। क्योंकि जो साहित्य मेरे दोस्त पीछे बीत गया वो तो बीत गया, उसमें बदलाव थोड़ी होगा, तो वही आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जहां आपका फायदा हो मेरे दोस्त, मैं आपके लिए हर जगह तत्पर हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, टीचिंग चैनल है ना, टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित, पूरा नाम इसका ये है चैनल का। भूतकाल में आ जाएंगे नंबर 2 मेरे दोस्त, किस पर आ जाएंगे, भूतकाल पर आ जाएंगे। अब बात आ रही भूतकाल, मरने के बाद ही तो व्यक्ति भूत बनता, जानते हैं आप, मरने के बाद ही तो व्यक्ति भूत बनता, कहते हैं ना भूत बन गया भूत, तो बीते हुए समय को कहते हैं मेरे दोस्त, बीते हुए समय को कहते हैं ना, उसकी उम्र पूरी हो गई तो वो भूतकाल में चला गया, उसको दर्शाते हैं, ठीक है ना देशेर। तो देखिएगा, भूतकाल की परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। क्या बनेगी, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य का, कार्य का बीते समय में, बीते समय में, बीते समय में संपन्न होने का, बीते समय में संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का, होने का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे भूतकाल कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिए इसके उदाहरण, मैंने कहा भूतकाल का अर्थ होता है मेरे दोस्त बीता हुआ समय मेरे दोस्त, भूतकाल का अर्थ क्या होता है मेरे शेर, बीता हुआ समय। अब आप कहोगे किस तरीके से बीता हुआ समय, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूं कि बीत गया जो समय, राम ने, राम ने रावण का, राम ने रावण का वध किया था, वध किया था, ये मेरे दोस्त बीता हुआ समय है कि ना। जो बीत गया समय, उसी को मेरे दोस्त भूतकाल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, उसी को मेरे शेर हम लोग भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, जिसकी क्लास में दिक्कत आ रही है, रुक रुक के जब भी चल रही होगी, आपने अपडेट नहीं किया होगा, ठीक है ना शेर। चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, मैंने कहा राम ने रावण का वध किया था, बीते हुए समय की बात हो रही है मेरे दोस्त। जैसे मैं कह दूं और उदाहरण के तौर पर, है ना, जैसे मैं कह दूं रोहन, रोहन दिल्ली, दिल्ली गया, बात बीत गई भैया, रोहन दिल्ली गया, बीत गई बात, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे शेर इतनी, ठीक है इतनी बात या ना,
ठीक है इतनी बात या ना? ठीक है। अब इसकी पहचान मेरे दोस्त अंत में हम लोग था, थी, थे, ये शब्द देखेंगे, क्योंकि ये भूतकाल की ही तो बात है। मान लीजिए आप लोग अब आप लोग अब क्या कर रहे हो? आपका एक प्रकार से ये समझ लो कि आप अपने दरोगा की तैयारी कर रहे हो। आपके समय परीक्षा आप जब क्या बोलते हैं उसे, इंटर कर रहे थे, जब आपके मित्र कोई और थे, है ना? धीरे 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 मित्र बदलते चले गए। अर्थात आप अगर आप किसी नए मित्र से अपनी मित्र की बात भी बताओगे दूसरे मित्र से, तो वो क्या बताओगे, किस तरीके से बताओगे? भाई साहब मैं एक बात बताऊं, मेरा इंटर इंटर जब मैं कर रहा था ना, तो उस समय मेरा एक दोस्त था। दोस्त था मतलब वर्तमान में तो है, लेकिन इंटर के समय की बात वो कर रहा, तो वो बीती हुई बात को आप लोगों के सामने रख रहा है। इसी को कहते हैं भूतकाल। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे देखो, इसके बाद इसके 6 भेद मेरे दोस्त होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्या होगा मेरे दोस्त आपका? पहला नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का सामान्य भूतकाल। क्या होगा वीरो? सामान्य भूतकाल। अब आप कहोगे कि भैया जी सामान्य भूतकाल की क्या परिभाषा बनेगी? ठीक है। अब आप कहोगे मेरे दोस्त कि सामान्य भूतकाल की क्या परिभाषा बनेगी? ये बात ध्यान रखना। नहीं, वर्तमान काल के 5 ही तो भेद होते हैं, पांचों के पांचों करा दिए, और कौन सा चाहिए भाई आपको? है? बात समझ रहे कि नहीं? बात क्लियर हो गई नहीं? चलिए, अब देखो क्या होगा। ठीक है। हाँ जी, सामान्य का अर्थ होता है साधारण रूप से, अर्थात जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। मैं कह दूं, जहां बीते हुए समय में, जहां बीते हुए बीते हुए समय में, जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है। बीते हुए समय में कार्य के कार्य के होने का बोध होता है। होने का बोध होता है। जहां बीते हुए समय में किसका बोध होता है मेरे दोस्त? कार्य के होने का बोध होता है, उसे मेरे दोस्त, या वहां सामान्य भूतकाल होता है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल होता है। अब अगर मैं इसके उदाहरण की मेरे शेर आपसे बात करूं, ऐसे ही समझाऊंगा आप लोगों को जैसे मैंने बताया था। ठीक है ना शेर? देख लीजिएगा। मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों की वाक्य की वर्कशीट आज तैयार कर दूंगा भाई मेरे। आज मैं प्यारे साथियों आप लोगों से वाक्य की वर्कशीट जो है उसको तैयार कर दूंगा, है ना? और कल तक आप लोगों को वो मिल जाएगी। कल 3 बजे तक मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा उपलब्ध कराने की, ताकि आप रविवार के दिन अपना प्यारे दोस्त रिवीजन कर सकें। आज बना दूंगा मैं शाम तक। कोशिश मेरी पूरी रहेगी। ठीक है ना वीर? चलिए आगे देखो, ध्यान से देखो आगे। मैंने कहा वहां वहां सामान्य भूतकाल मेरे दोस्त होता है। अब उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं, वर्षा हुई। ये बस इतना सा ही उदाहरण है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया, बस इतना। वर्षा हुई, क्योंकि वर्षा होने के बाद बात हो रही है। वर्षा को होने के बाद मेरे दोस्त बात हो रही है। ठीक है। आगे देखो और उदाहरण। राम आया। राम आया। राम गया। है ना? ऐसे आएगा। या और देख लूं उदाहरण मेरे दोस्त, इसी के अंतर्गत आया है कौन सा, जो सामान्य भूतकाल को दर्शाता है। जैसे मैं कह दूं, उसने उसने कार्य कर लिया। उसने कार्य
कर लिया। मान लीजिए एक बच्चा है छोटा सा याना सा, है ना। देखो, एक बच्चा छोटा सा याना सा है और वो पड़ोसी के घर खेलने के लिए चला गया। अब ये अपने घर से तो आ गया, जब ये अपने घर से आ गया तो दूसरे के घर चला गया, जब दूसरे के घर, जब अपने घर वाले इसके जो परिवार के हैं इसको अपने घर में ना पा करके ये निकले निकले इसको खोजने के लिए, तलाश करने के लिए। तो पड़ोसी के पास घर जाकर के पास बोलते हैं ये कि भैया कलवा आया था क्या, हमारा हमारा लड़का आया क्या। तो वो ये क्या जवाब देंगे फिर, इनके लड़के का नाम लेकर के जो भी नाम है ना, कि कलवा, कलवा गया। क्या कह देंगे ये कह देंगे कलवा, कलवा तो गया, आया था लेकिन गया, आया था लेकिन मेरे दोस्त गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, एक बार थम्स अप करके बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप करके बता दो। मैं सब इतनी बात बता रहा हूं बस आप लोगों को कि भाई कि जो बीती हुई बात होती है ना मेरे दोस्त, वो इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है दोस्त इतनी बात, एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा सभी मेरे प्यारे साथी। एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा कि बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो बात बीत गई है वो बीत गई, आया था जी गया, वो तो बहुत देर हो गई उसे तो, देख लो तालाब के धोरे तो ना खेल लिया, इस तरीके से कह देंगे, है ना, ऐसे कह देंगे। तो भाई आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कौन सा, आगे मिलेगा भूत, सामान्य भूतकाल के बाद आप लोगों को 2 नंबर पर मिलेगा मेरे दोस्त आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल में और पूर्ण वर्तमान काल में मेरे दोस्त कोई अंतर नहीं होता है, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, ये बात का ध्यान आपको रखना होगा। ये होगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को भी मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझाऊंगा, उदाहरण प्रयोग करके, है ना, किस तरीके से आप आसन्न भूतकाल को और पूर्ण वर्तमान काल को पहचानेंगे, इसका तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो किस तरीके से मैंने कहा आसन्न भूतकाल, ठीक, आसन्न क्या होता है, किसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ध्यान से समझ करके चलते रहना। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखो कैसे, मैं कह दूंगा आसन्न भूतकाल किसे कह देंगे, आसन्न भूतकाल बोलते हैं मेरे दोस्त कि जिसमें कार्य का बीते समय में अभी थोड़े समय पहले ही पूरा होने का बोध हुआ हो, ये बात का ध्यान रखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, केवल इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। देखो संदिग्ध में तो होगा होगी का बोध होता है, लेकिन संभाव्य में हो, संभावना रहती है, बनी रहती है, जैसे शायद का प्रयोग कर देते हैं, संभवतः का प्रयोग कर देते हैं, इन शब्दों का मेरे दोस्त हम प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, आसन्न का अर्थ होगा मेरे दोस्त क्या, के निकट, मतलब थोड़े समय पहले ही मेरे दोस्त काम का पूरा होने का बोध हुआ हो, अभी थोड़े समय पहले ही काम पूरा हुआ, बिल्कुल अभी अभी, जैसे ना कह देते कि बिल्कुल अभी अभी निकला, बिल्कुल अभी अभी देख लो भैया जाकर के, अभी अभी निकला बिल्कुल। ठीक है, यानी कि तुरंत संपन्न होने का बोध हो इसका, किसके अंतर्गत, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत, तुरंत कार्य के संपन्न होने का बोध होता। मैं परिभाषा के तौर पर आप लोगों को बताऊंगा इसका भेद क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझ करके चलिएगा। मैं कहूंगा कि जिस क्रिया से अभी अभी कार्य भूतकाल में पूरा होने का बोध होता है, या मैं कह दूं कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। ध्यान से कर दो कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से यह बोध हो, जिस रूप से यह बोध हो, यह बोध हो की क्रिया, की की क्रिया अभी कुछ समय पहले ही, की क्रिया अभी कुछ समय पहले ही, अभी कुछ समय पहले ही
कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे मेरे दोस्त आसन्न भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आसन्न भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल और भूतकाल एक ही होता दोस्त, कोई अंतर ना होता उसमें, बस सामान्य भूतकाल के अलग होते हैं, ठीक है, भेद अलग होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। कुछ विद्यार्थी बार बार कॉपी पेस्ट करने पर लग रहे हैं कि वर्तमान काल के एक भेद रह गया वर्तमान काल का। अरे कौन सा भेद रह गया? 5 भेद होते, 3 भेद मैंने करा दिए कल की कक्षा में, 2 भेद करा दिए मैंने अब, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। कल मैंने करा दिया सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, और आज करा दिया संदिग्ध और असंभाव्य, तो 5 पूरे तो हो गए। और कौन सा छठा रह गया भाई? बताओ कौन सा छठा रह गया? क्यों भाई मेरे शेर? हाँ जी, अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल जो होता है वो मेरे दोस्त एक ही होता है, मतलब विकल्प में एक ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। राजस्व की परीक्षा में भी पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी की ये एक प्रश्न सेम, ठीक है, इसी से संबंधित के मंदिर में जाने के बाद शांति मिली है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत भी आ जाएगा और आसन्न भूतकाल काल के अंतर्गत भी आ जाएगा। लेकिन उसमें मेरे दोस्त आसन्न भूतकाल विकल्प दिया था, यही उत्तर सही होता, यानी कि दोनों में से एक ही विकल्प होगा। आप ये बात को निश्चित कर लेना, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे, मैंने कहा आप सभी मेरे प्यारे साथियों से इस बात को ध्यान देना। अब देखो इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, मैं अभी उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं अभी इसी में ही, मैं अभी अभी खाकर उठा हूं, खाकर उठा हूं, मैं अभी खाकर उठा हूं, मतलब थोड़े समय पहले ही कार्य पूरे होने का बोध हुआ है। और कई बार ये वाला प्रश्न तो मेरे दोस्त ट्रेंडिंग में चलता हुआ आ रहा है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, ये तो भैया कई बार ट्रेंडिंग में चलता हुआ आ रहा है, यही वाला सेम प्रश्न। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही है नहीं? अभी अभी मैंने एक बताया उदाहरण के मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो मेरे दोस्त इन दोनों में से आपको एक ही विकल्प में मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? भाई क्विज अभी नहीं शुरू होंगे, क्विज के लिए आपको अभी समय मिल लगेगा, ठीक है वीर। क्विज इसलिए समय लगेगा मेरे दोस्त क्योंकि क्विज बनाने के लिए क्वेश्चन भी तो देने चाहिए। क्विज से अच्छा मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूं, हर एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उससे आसान क्या होगा। अरे वर्कशीट को प्रिंट आउट करा लिया करो जा करके, प्रिंट आउट कराने के बाद फिर लगाया करो, एक प्रकार का वो आपका मॉक टेस्ट ही तो है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी है ना? ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ, मैंने कहा मैं अभी खाकर उठा हूं, मैंने आम खाया है, या मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों के सामने कि रमेश रमेश अभी अभी सोया है, रमेश अभी सोया है, मेरे दोस्त किसका बोध कराएगा? आसन्न भूतकाल का। मैंने क्या कहा आप सभी से, एक बात का ध्यान रखना। अब देखो इसको मैं देसी भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए आप हो, आप किसी रिश्तेदार के घर गए, मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के घर चले गए, मैं आपको देसी भाषा में इसको समझा रहा हूं, पूर्ण को और इसको दोनों को, आसन्न को, कि दोनों में अंतर क्या होता, ध्यान रखना। दोनों होते एक ही हैं, विकल्प में भी एक मिलेगा। और कोई अगर आप में से ऐसा विद्यार्थी है कि जो बहस करता रहे कि सर जी दोनों विकल्प में मिल गए तो क्या करेंगे हम, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं देख करके आया हूं उदाहरण आपका। समझ में आ गई? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष पर विश्वास करता हूं, बाकी और चीज पर विश्वास नहीं करता हूं। और उदाहरण भी मैंने बता दिया कि यही उदाहरण आया था, या तो ये आया था कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, या मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दोनों उदाहरण पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल के, दोनों में से एक विकल्प मिलेगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है जी। हाँ जी, मैंने कहा आप किसी रिश्तेदार के घर गए, इसको समझा रहा हूं देसी भाषा में आसन्न भूतकाल को।
तो आप किसी रिश्तेदार के घर चले गए, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, जिस समय आप रिश्तेदार के घर पहुंचे, रिश्तेदार महाशय क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। रिश्तेदार महोदय क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं। अब देखो, मैंने कहा रिश्तेदार या तो खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं। आप पहुंच गए भैया माटो 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 कदम से, आपने दरवाजे की घंटी बजाई, घंटी बजा करके रिश्तेदार के जो घर में परिजन थे उन्होंने गेट खोला, और जैसे ही वो गेट खोलेंगे, गेट खोलते समय आप तो खाना खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, आप उनके बीच पहुंच जाओगे, और फिर रिश्तेदार आपसे क्या कहेगा, तुरंत, ये खाना खा रहा है, ये तुरंत आपसे कहेगा भाई साहब खाना खा लो, भाई साहब चाय पी लो। तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं नहीं भाई, बस अभी पीकर ही चला हूं, नहीं नहीं भाई, बस अभी खाकर ही चला हूं। तो वो किस में जा रहा है मेरे दोस्त, आसन्न भूतकाल में जा रहा है। अब बताओ किस विद्यार्थी की बात समझ में नहीं आई, अब बताओ मेरे दोस्त, किस विद्यार्थी की बात समझ में नहीं आई है, ये बता दो मेरे दोस्त, आप बता दो मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से, आप बताओ मेरे दोस्त। एक विद्यार्थी कह रहा है कि बार बार सामने क्यों देखते हैं, ओ भैया मैं अपने घर हूं, और स्टूडियो में जो है सामने कैमरा लगा होता और उसके पीछे लगी हुई होती है एलईडी, ठीक है ना, उसके पीछे क्या लगी हुई होती है, एलईडी। तो एलईडी में आप लोगों की कमेंट चलती रहती, यहां घर हूं तो घर में मेरे साइड में ये लग रही है एलईडी, मैं यहां पर देख रहा हूं, ठीक है, तो कमेंट चल रही तुम्हारी, समझ में आ गई ना। रंजीत क्या नाम तुम्हारा, रजनीश जो भी नाम था। अब बताओ मुझे, कौन सा ऐसा विद्यार्थी इसको नहीं पहचान पाएगा मेरे दोस्त, मैंने जो बात बताई है ये वाली, मैंने जो बात बताई है मेरे दोस्त, मैंने कहा आप खुद पर ये प्रयोग करके देख लो, आप कहीं भी चले, कोई रिश्तेदार बेकार हो जो ना पूछे तो वो अलग बात है लेकिन मेरे दोस्त, हर कोई रिश्तेदार बेकार थोड़ी होगा। अब हर कोई के मन में यूं थोड़ी आती, कहने ले आ बे यार अब यो आ गया, इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता। तो बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बस इतना ध्यान विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि आसन्न का मतलब होता है कि कार्य का बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले ही पूरा होने का बोध होता है। ठीक है वीर, उम्मीद है आप सभी को मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न। आप तो हंस गए सर जी तो मेरे हंसने से बड़ी दिक्कत है, मतलब मैं हंसता ही रहूं, क्लास में हंसता ही रहूं, हंसता ही रहूं, हंसता ही रहूं है। अरे भैया ऐसी कोई बात ना रहती, मगर मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं सीरियस हो जाता हूं पढ़ाते समय, बस मेरे अंदर एक आदत है ये, कोशिश करता हूं। ठीक है, वर्कशीट मिलेगी भैया बुध के बाजार में, अरे भैया वर्कशीट वर्कशीट के फोल्डर में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, वर्कशीट वर्कशीट के फोल्डर में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी। ठीक है, एक तो मेरा दोस्त, भैया जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और उसके आगे लिख रहा आई लव यू, और उससे भी आगे लिख रहा लाल कलर के निशान, यानी कि क्रोध वाले निशान, गुस्से में कह रहा मेरा दोस्त आई लव यू। मैं भी कहता हूं मेरे दोस्त प्यार से आई लव यू मेरे शेर। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त आप लोगों के लिए। इसके बाद आ जाएगा आसन्न भूतकाल के बाद आ जाएगा मेरे दोस्त 3 नंबर पर आप लोगों का आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है भैया, अब देखो कैसा होगा, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब आप कहोगे भैया जी पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसे क्या कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि कार्य होगा तो, लेकिन भूतकाल में पूरा होगा, मतलब हो चुका होगा, पहले ही हो चुका होगा। ठीक है ना वीर, आप कहोगे कैसे, आप देखोगे किस तरीके से। ठीक है, देखो मैंने कहा पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में पूरा होने का बोध होता है। देखो
क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का, कार्य का भूतकाल में, कार्य का भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है, भूतकाल में पूर्ण होने का, पूर्ण होने का बोध हो, बोध हो, उसे कहते हैं मेरे दोस्त हम लोग पूर्ण भूतकाल। अब इसका उदाहरण देखोगे ना मेरे शेर, तो आप लोगों का एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अरे अभी से बोध हो रहा है, अभी से बोध हो रहा है, अभी सोया है। भाई तुम तो इससे अभी अभी यहां पर देख लो कि ये अभी से बोध हो रहा है आसन का, रमेश अभी सोया है, अभी थोड़े समय पहले ही सोया है, और मत करो अभी थोड़े समय पहले ही सोया है। तो क्रिया का पूरा होने का बोध यहां पर अभी से बोध हो रहा है, ये थोड़े समय पहले ही पूरा होने का बोध हुआ है, अभी तो सोया है, क्यों कर रहे हो, ये वाली बात है मेरे शेर। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना वीर, इस बात का ध्यान रखो मेरे शेर। अभी से बोध हो रहा है वीर, अभी से, जैसे मैं कह दूं मैंने अभी खाया है, मैंने अभी खाया है, मैं अब नहीं खाने का हूं, इस तरीके से मेरे शेर, ठीक है वीर। चलिए आगे देखो, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, देख लीजिएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूं कि छात्र स्कूल गए थे, यूपीएसआई की परीक्षा में 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था, छात्र स्कूल गए थे, गए थे, किसका बोध हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है, यानी कि कार्य को हुए हुए बहुत समय बीत गया हो, ऐसे कह सकते हो मेरे शेर, ऐसे मेरे शेर कह सकते हो आप। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। आगे देखो और उदाहरण, और भी उदाहरण इसके अंतर्गत आप लोगों को ध्यान में देखने के लिए मिलेंगे। देखो पहले क्या थे मेरे दोस्त, अंग्रेज थे या ना थे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ अंग्रेज थे या ना थे मेरे दोस्त, बिल्कुल थे। तो अंग्रेजों ने भारत पर, भारत पर राज किया था, क्या अब कर रहे हैं क्या बेराज, क्या अब उनका राज है क्या, नहीं मेरे शेरों, अब तो भारत देश स्वतंत्र हो गया है, अब तो मेरे शेर भारत देश स्वतंत्र हो गया है। बात बताओ क्लियर हो गई है ना, बात बताओ मेरे दोस्त क्लियर हो गई है ना मेरे शेर, यहां तक। अमरीश ना मेरे दोस्त, दोनों तरीके से सही है, आप बेफिक्र रहो, वो यूपी जेल वार्डर की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, रमेश के स्थान पर कोई और नाम था, मैंने रमेश लिख दिया बस। अभी सोया है वो थोड़े समय पहले ही पूरे होने का बोध कराता है, ठीक है ना वीर। मैं सब उदाहरण जो लेकर के आता हूं किसी ना किसी परीक्षा में आपके आए हुए उदाहरण लेकर के आता हूं वीर, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपके अभी के नीचे रेखांकित था उसमें यार, उसमें अभी के नीचे रेखांकित था, वाक्य दिया था और उसमें अभी के नीचे रेखांकित था वीर, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब तो भारत में ही नजर ना आते हुए तो समझ में आ गई बात, तो भैया ये कार्य बहुत पहले हो गया है। आगे और देखो उदाहरण, मोहिनी ने, मोहिनी ने कहानी, मोहिनी ने कहानी लिखी थी, मोहिनी ने कहानी लिखी थी, भैया कहानी लिखे हुए बहुत समय मेरे दोस्त हो गया है, कहानी लिखे हुए मेरे दोस्त बहुत समय हो गया है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे शेर, इतनी बात। चलिए आगे देखो, और उदाहरण देख लीजिएगा, आप लोगों को और भी समझा देता हूं। जैसे देखो, महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने संस्मरण, संस्मरण, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे,
तो देख लीजिएगा वीर, बहुत पहले की बात है। ठीक है शेर, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी यहां तक सभी विद्यार्थियों की एकदम बेहतरीन तरीके से बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? मैंने कहा पूर्ण वर्तमान काल हो या पूर्ण आसन्न आसन्न भूतकाल हो, है ना, अभी ऐसे भी कर सकते हो जैसे पहले लिख रहा था वैसे, अभी सोकर आया है, अभी सोकर आया है ऐसे भी कर सकते हो, अभी सोकर उठाऊं ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे पहले लिखा था रमेश अभी सोया है, अभी सोया है, तो क्रिया पूरी ना हो गई क्या? थोड़े समय पहले ही पूरी ना हो गई क्या? कहते ना घर में ना कहते, छोटे बालक को लगा लो, छोटे बालक को लगा लो, या रमेश को हटा दो, छोटे बालक को लगा लो, छोटे बालक को लगा के लिख दियो जरा। अब घर में शोर मच रहा, छोटा बच्चा बिल्कुल थोड़ी देर से थोड़े समय पहले ही सोया, तो उसकी माता जी क्या कहेंगी? हैं, क्या कहेंगी? शोर मत करे, मेरा बच्चा अभी सोया बिल्कुल। तो वो आसन्न भूतकाल कार्य का अभी थोड़े समय पहले ही पूरा होने का बोध होता है। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। ठीक है मेरे शेर, आगे देखो, शेर और शेरनियों दोनों के लिए कह रहा हूं, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। आगे देखो इसके बाद, कल हम बाजार गए थे, बिल्कुल गए थे, बीत गई ना बात, बीत गई ना मेरे दोस्त बात, उसी में ही आ जाएगा। कल हमने मोमोज खाया था, बीत गई ना बात, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आगे आता 4 नंबर पर मेरे दोस्त अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, सॉरी, क्या आता है? अपूर्ण भूतकाल। इसी को ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? इसी को ही मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं क्या? तात्कालिक, तात्कालिक भूतकाल भी इसी को ही हम लोग कहते हैं। तात्कालिक इसी के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे। अब देखो कैसे, अपूर्ण, ये आ गया कौन सा? पहले क्या था मेरे दोस्त? पूर्ण। अब ये कौन सा आ गया मेरे दोस्त? अपूर्ण वर्तमान भूत, सॉरी अपूर्ण भूत काल। इसमें क्या होता है? इसमें जिस क्रिया से, जिस क्रिया के द्वारा, जिस क्रिया द्वारा कार्य का, कार्य का भूतकाल में, भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है, जारी रहने का बोध होता है, रहने का बोध होता है, होता है, किंतु, किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, नहीं होता। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप में भी उसने मैसेज किया था कि भैया रस छंद अलंकार मेरे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, आप चिंता ना करो, मैं रस हो या छंद हो या अलंकार हो, एक एक चीज को ऐसे करके समझाऊंगा, आप लोगों को अर्थ के साथ मेरे दोस्त आप लोगों को समझा करके चलूंगा। आप बेफिक्र रहो, जब मैंने जिम्मेदारी ली है तो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, आप बेफिक्र रहना। ठीक है ना शेर? हाँ जी, इसको मैंने बताया कि उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, यानी कि कार्य लगातार जारी रहने का बोध होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना? मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त इतनी बात कही है कि अपूर्ण भूतकाल में जो होता है मेरे दोस्त, कार्य भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है, किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता। तो आप कहोगे सर जी कैसे नहीं होता? उदाहरण कैसे? जैसे मैं कह दूं, वह वह पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा में पूछा गया उदाहरण 2017 में, वह पढ़ रहा था, कार्य जारी था, जब मैंने देखा तो वो पढ़ रहा था, तो भैया ये आ जाएगा, कार्य जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। आगे देखो और भी उदाहरण, एक एक उदाहरण कौन सा था मेरे दोस्त? लता गीत गा रही थी, क्या होगा मेरे दोस्त? लता गीत गा रही थी, ये भी मेरे दोस्त यूपी
एसआई की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। लता गीत गा रही थी। भैया जारी है काम, समाप्ति का बोध नहीं हुआ है। बांसुरी बज रही थी। बांसुरी बांसुरी बज रही थी। बांसुरी क्या हो रही थी भैया? बज रही थी। बांसुरी बज रही थी, या मैं कह दूं सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश सुरेश गीत गीत गा रहा था, या मैं कह दूं सुरेश गीत गा रहा था। किसका बोध करा देगा मेरे दोस्त? अपूर्ण भूतकाल का। एक उदाहरण इसी का ही आता, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वो इसी का ही उदाहरण है मेरे दोस्त। ठीक है, ये भी मेरे दोस्त विगत परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो आज तक मेरे दोस्त हम लोगों ने जितना पढ़ा, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मेरे प्यारे साथियों को एक एक चीज, एक एक बात एकदम समझ में आई होगी। एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बातें क्लियर भी हुई होंगी। इससे संबंधित मैं प्रश्न भी आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न मैं आप लोगों को, ये उदाहरण आप लोगों को मैं वह दे रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है वीर, मैं अब देखिएगा प्रश्नों को ढूंढने में, प्रश्नों को तराशने में कितना समय लगता होगा और क्लास को तैयार करने में कितना समय लगता होगा, ये तो आप जानते ही हो। और ऊपर से आपकी वर्कशीट। ठीक है वीर, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मैं कह दूं रीना झूला झूल रही थी। तो भैया जब मैंने देखा तो रीना झूला झूल रही थी, लेकिन बाद का मुझे ना पता कब तक झूली वो। ये है मेरे दोस्त। तो ठीक है भाई, कैसी लगी कक्षा? अपना जवाब अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दीजिएगा। हर व्यक्तिगत तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रत्येक विद्यार्थी की डाउट को मेरे दोस्त बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। और यहां तक कि ये समझ लो कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर, आई साइड की बात थी कि आई साइड मेरी वीक है। तो कुछ बच्चों का कहना था, तो मैंने उनको बताया भी, समझाया भी, मैसेज भी किया, कुछ को कॉल करके भी बताया कि क्या होता कैसे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई आप जब तैयारी कर रहे हो आपकी भविष्य टिका है इसी पर, तैयारी पर। तो इसीलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कोई सी भी कक्षा लो तो भैया बगैर आई प्रोटेस्ट वाले चश्मे से मत लो। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंख खराब हो जाती है तो उसमें नुकसान आपको, मेरे दोस्त, जो बेल्ट वाली नौकरी होती है उसमें मेरे दोस्त बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। तो इसका भी ध्यान आप सभी रखो। मेरे सभी भाई बहन आप लोग हो, और मैं आपको अपना ही मानता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ को मैंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कैसे करना, कैसे करनी डॉक्टर से बात, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना दोस्त? तो चलिएगा, मिलते हैं आप सभी से अगले टर्न पर। और लेकिन कल आप लोग मुझे जरूर मिल रहे हो 9 बजे टीचिंग चैनल पर। कल आप लोग मुझे 9 बजे टीचिंग चैनल पर जरूर मिलना, उसमें मैं साहित्य के प्रश्न लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है वीर, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। खुश रहें, आबाद रहें। मैं तो कहता हूं ईश्वर आपकी जो मेहनत है वो सफल करे सभी विद्यार्थियों की। नमस्कार, धन्यवाद। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जो शिक्षक पर मेरे दोस्त उंगली उठाते हैं, मैं उनको भी यही बात बोलूंगा कि भाई आप कितना ही बुरा बोल लो किसी को भी, मेरे दोस्त मेरे दिल से हमेशा दुआ ही निकलेगी, ये बात ध्यान रखना। अगर जरा सी भी शर्म लिहाज होगी तो मुझे तो क्या, किसी और को भी बुरा ना बोलने के। धन्यवाद।